जीवन में व्यक्ति जो भी करता है, भाई हो या बहन हो, कोई अधिकारी हो या साधारण व्यक्ति हो, जो कोई भी व्यक्ति मानव मात्र देखे अपने अंतर में कि हम जो भी करते हैं उसके द्वारा किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। ये देखना जरूरी है। हमारे द्वारा किसी का अनादर या तिरस्कार तो नहीं हो रहा है। अगर इस बात पर ध्यान देते हैं तो सचमुच हम कर्तव्य को जानते हैं। अगर इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम कर्तव्य को जानते ही नहीं हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं तो पशु संज्ञा से भी नीचे हो जाते हैं। कोई भी फिर बहुत बड़ा पद उसके पास क्यों ना हो, अगर उसके द्वारा किसी का अहित, अनादर या तिरस्कार हो रहा है तो समझो वो पशु संज्ञा में भी नहीं रह सकता है। लोग संकल्प पूर्ति के लिए इच्छा पूर्ति के प्रलोभन में कभी कभी वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये प्रलोभन नष्ट हो जाए, इसीलिए पूज्य बापू हमें सतुपदेश देते हैं। बापू का सत्संग उसी प्रकार जरूरी है जैसे वायु का स्पंदन जरूरी है जो मनुष्य को जीवन दान करता है। सत्संग भी हमें सही समझ प्रदान करता है। जब बापू व्यास आसन पर विराजमान होकर उस विराट से एकाकार हो जाते हैं तो उनकी ऋतंबरा प्रज्ञा में वो निर्गुण निराकार अपरिच्छिन्न ब्रह्म अत्यंत सुंदर साकार रूप ग्रहण करके प्रकट हो जाता है, जिसकी शब्दमयी झांकी सत्संगियों को कृतकृत्य करती है। पूज्य बापू की जिह्वा पर विराजमान सरस्वती मानो सत्संग के समय गदगद होकर नृत्य करने लगती है। अपनी नित्य नई कला से जिज्ञासुओं को वो धन्य कर देती है। तो जीवन में करना हमारा ऐसा हो कुछ भी जिसके द्वारा किसी का अहित न हो। ये बात मैं आप सभी समझदार सत्संगियों के आगे इसलिए रख रहा हूँ कि हम लोगों के द्वारा औरों तक भी ये बात पहुँचे। हमारे जीवन में दो बातें बिल्कुल न हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति खूब होगी। कौन सी दो बातें? एक तो हमारे जीवन में दुख का डर न हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने धमकी दी है, उसने ऐसा कहा है। एक तो दुख का डर न हो। दूसरी बात, हमारे जीवन में किसी भी सुख का प्रलोभन न हो। ये दो बातें ध्यान में रखने से उन्नति बहुत होती है। दुख का डर नहीं, क्या हो जाएगा, सुख का प्रलोभन नहीं। अगर सुख का प्रलोभन होगा तो वो दुख को जन्म दिए बिना नहीं रहेगा। सांसारिक सुख वो दुख का जनक है। पर दुख का डर नहीं और सुख का प्रलोभन नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। पाप का फल दुख नरक में भोगा जाता है, पुण्य का फल सुख नरक में भोगा जाता है। मनुष्य जन्म सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म
दुख के डर और सुख के प्रलोभन के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन इन दोनों से ऊपर उठने के लिए है। ओम 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 हरि 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 ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में आता है कि जो इस नाम का जप करते हैं संध्या के समय, ईश्वर उनके आसपास ही चक्कर काटते हैं। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। सुबह नींद में से उठो ना, अपने इष्ट का गुरु का सुमरण करते हुए, उनमें भगवत भाव दृढ़ करते हुए ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। कभी कभी आपको लगे कि अमुक परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी है, बहुत परेशानी होने वाली है, ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय होठों में जप करें, फिर मन में जप करें। दुख को दुख हो जाएगा, मुसीबत को मुसीबत हो जाएगी, भक्त की रक्षा हो जाएगी। तो सांसारिक सुख का प्रलोभन वो दुख को जन्म देगा। पर लोग गलती ये करते हैं, सुख के संपादन में लगे रहते हैं और दुख से बचने की सोचते रहते हैं। ये भूल है। भूल सत्संग से सुधरेगी। फिर से सुने, ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ। सुख जो है उसके संपादन में लगे रहना और दुख से बचने की सोचते रहना, ये समझदारी नहीं है। सुख के आकर्षण से बचने की बात क्यों नहीं सोची? और अगर कोई भी भाई, कोई भी बहनें दुख से बचना चाहते हैं तो सुख की इच्छा से बच जाएं। जो सुख की इच्छा से बचेगा वो दुख से भी जरूर बच जाएगा। जो सुख की इच्छा से नहीं बच पाया वो दुख से भी नहीं बच पाएगा। उसी प्रकार नहीं बच पाएगा जैसे दिन के बाद रात से आप बच नहीं सकते। दिन बीता है तो रात आएगी, शाम हो गई है तो रात आएगी, सूर्यास्त हुआ है तो अब अंधेरा धरती पर छा जाएगा। सांसारिक दुख की निरर्थकता मालूम पड़ती है, पर सांसारिक सुख की निरर्थकता जिसको नहीं मालूम पड़ती वो भक्त नहीं बन सकता, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता जिसको सांसारिक सुख की निरर्थकता नहीं मालूम पड़ती। चूने के लड्डू हैं, खाए वो पचता है, नहीं खाए वो भी पचता है। कि मुँहे खाधा नहीं हूँ रही गयो, रहा चूना ना लाडू खाइश तो मरीश पासो। तो याद रखना सदैव कि सुख के आकर्षण से बचने का उपाय सद्गुरु का सत्संग, गुरु के मंत्र का जप और सत्कर्म है। ये तीन है। ये तीन हम करते रहेंगे तो हम सभी साधक सत्संगी मानव मात्र अगर ये तीन करते रहें तो उनके जीवन में विवेक विरोधी कर्म नहीं होगा, उनके जीवन में विवेक विरोधी संबंध नहीं रहेगा। आज कितने विवेक विरोधी कर्म कितने होते हैं, विवेक विरोधी संबंध कितने हो जाते हैं, विवेक विरोधी विश्वास हो जाता है। अनुकूलता है तो वाह गुरु जी वाह, वाह बापू वाह, वाह प्रभु वाह। प्रतिकूलता आई तो बोले हमने तो श्रद्धा रखी थी, ऐसा कैसे हो गया? श्रद्धा थी नहीं। किसी के कुछ शब्दों से किसी की श्रद्धा टूट जाती है तो समझो श्रद्धा नहीं थी, आदर टूट गया। गुण देखकर आदर हुआ था और किसी ने बताया कि ये अवगुण है तो आदर टूट गया, खत्म हो गया। श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा हो जाए वो टूट नहीं सकती। श्रद्धा टूटती नहीं, आदर टूट जाता है, आदर खत्म हो जाता है। सुबह कहा था मैंने कि एक आदमी ने संत को कहा कि हम कृष्ण जी को भगवान क्यों माने। संत ने कहा तुझे किसने चिट्ठी लिखी थी तू कृष्ण भगवान को भगवान मान? और तेरे नहीं मानने से वो उनकी भगवत्ता खत्म हो जाएगी क्या? मत मान, तेरे घर बैठ। भगवान को भगवान न मानने से, संत को संत न मानने से
संत असंत नहीं हो जाते, पर न मानने वाले व्यक्ति में कभी संतत्व नहीं आएगा, कभी साधुता ही नहीं आएगी, कभी ऊंचाई नहीं आएगी, वो गिरता जाएगा। तो विवेक विरोधी कर्म से वो बच नहीं पाएगा, विवेक विरोधी विश्वास उसके जीवन में बना रहेगा, विवेक विरोधी संबंध बना रहेगा, अनित्य को नित्य मानने की बेवकूफ़ी करता रहेगा। और ये कार्पण्य है। अर्जुन को अपना कार्पण्य समझ में आ गया था, इसलिए वो कहता है कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः, ये मेरा कार्पण्य दोष है, इससे मेरे को मुक्ति कैसे मिले। अर्जुन को समझ में आया, पर लोगों को अपना कार्पण्य दोष समझ में ही नहीं आता। आत्मा को अनात्मा मानकर, अनित्य को नित्य मानकर उसी में लगे रहना, ये कार्पण्य दोष है। अर्जुन को भूल समझ में आई, इसलिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसने प्रार्थना की है कि ये मेरा कार्पण्य दोष है, आप कृपा करें, ये दूर कैसे हो। भगवान का सत्संग सुना तो दूर हो गया। रमण महर्षि सत्संग करते थे ना 5 बजे, बराबर 5 बजते ने एक गाय आ जाती थी और सत्संग में आकर बैठ जाती थी, शांत निश्चेष्ट होकर, जरा भी हिलती डुलती नहीं, बराबर समय पे। और श्रोता तो 5-7 मिनट आगे पीछे हो जाते, वो गाय बराबर 5 बजते ना हाजिर हो जाती, बैठ जाती आकर। रमण महर्षि बोलते और वो सुनती रहती गाय। बहुत समय तक ये नियम चला। कौन खबर करता होगा उसको कि आज इतने बजे सत्संग है, अब 5 बजे हैं, चलो सत्संग में जाने का टाइम हो गया। 5 बजे बराबर आकर बैठ जाती। और जब वो गाय ने शरीर छोड़ा तो रमण महर्षि बोले कि ये मुक्त हो गई। और जैसे कोई अपनी मां की अंत्येष्टि करे, ऐसे रमण महर्षि ने वो गाय माता का अग्नि संस्कार किया, बिल्कुल जैसे पुत्र मां की अंत्येष्टि करे, ऐसी सारी विधि संपन्न की। तो किसी ने उनको पूछा कि एक गाय के लिए आप ये सब क्यों करते हो। रमण महर्षि बोले कि तुमको गाय दिखती है, मेरे को ये ब्रह्म दिखता है। गाय तुमको दिखती है, ये मुक्त हो गई, ये साधारण प्राणी नहीं। कई बार सामने वाला लगता है कि इंसान है, पर वो इंसान नहीं होता, हैवान होता है। इसलिए कभी आपने सुना किसी कुत्ते को नहीं बोलते अरे कुत्ता बन कुत्ता, कुतरो था कुतरो, पर इंसान को बोलना पड़ता है अरे मानस था मानस। इंसान बन, हैवान मत बन, ये इंसान को बोलना पड़ता है। किसी पशु को बोलना पड़ता है पशु बन पशु, अरे कुत्ता बन कुत्ता, पर इंसान को बोलना पड़ता है अरे हैवान मत बन, इंसान बन, आदमी बन। पशु क्यों बनता है? क्योंकि मानव अपनी मानवता से सत्संग के अभाव में बहुत नीचे आ जाता है। जीवन में आश्रयभूत परब्रह्म का सहारा न लेकर विषयभूत प्रपंच का सहारा लेते हैं, ये कार्पण्य दोष है। एक तो दुर्बलता होती है कि बात बात में दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, एक ये दुर्बलता है। और एक दुर्बलता है कि काम विकार से, क्रोध विकार से, लोभ विकार से, ईर्ष्या विकार से, मोह विकार से छूट नहीं पाते, ये भी एक दुर्बलता है। हृदय में परमेश्वर है, उसको जानकर विपर्यय का नाश नहीं कर पाए, ये दुर्बलता है। बाहर से दादागिरी करता फिरे, शरीर थोड़ा पहलवानों जैसा बना दे, ये बहादुरी नहीं है। सदगुरु के सत उपदेश को सुन करके उसका मनन करके विपर्यय का नाश कर दे, ये बहादुरी है। बाकी कायरता है, कार्पण्य दोष है। विपर्यय का नाश माने यह को मैं मानने की भूल का अंत कर दे और उन्नत होता जाए। विषयभूत प्रपंच का सहारा न ले, आश्रयभूत परब्रह्म का सहारा ले। हृदय में कभी दुर्बलता आ जाए, कभी काम क्रोध आ जाए, ये दोष नहीं है, पर उससे हार मान लेना ये दोष है।
भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कभी मन में काम क्रोध आएगा ही नहीं। भगवान ने गीता में ये कहा है कि ये वेग आए तो सही, पर इससे हार न माने। वो वीर है, वो योगी है, वो सुखी है। मेरे मन में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, क्या करूं? आता है तो आने दो, डरना क्यों? आया है चला भी जाएगा। समझो आप में से कोई भाई कोई बहन ऐसे भी हैं जो चाय नहीं पीते हैं। अभी आपके आगे कोई चाय लाकर रखे कि लो 4 बजे हैं, चाय पियो, टी टाइम हुआ है। आप बोलो कि हम तो पीते ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, पियो ना, 4 बजे पियो, चाय पियो। तो आप बोले भाई नहीं हम तो नहीं पीते हैं। तो आप जानते हैं जो चाय नहीं पीते उनको पता है कि भाई चाय नुकसान करती है, तो हमको नहीं पीनी। पर हमारे सामने कोई लाकर चाय रख दे और हम न पिए तो हमको क्या नुकसान होगा? भाई तूने लाकर रख दी, मुझे नहीं पीनी, तो बताओ क्या चाय नुकसान करेगी? क्या नहीं करेगी। ऐसे ही वातावरण और संग के कारण कभी काम क्रोध आ गया तो हम उसका समर्थन न करें तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान का नाम जप खूब करें, चलते फिरते फालतू बकवास करने की अपेक्षा भगवान का नाम जपें। मुझे किसी ने एक बार लिखाया था, एक मैं भूल गया, उसकी लाइन ऐसी थी, 3 बार भोजन भजन 1 बार। ऐसा, भोजन 3 बार, भजन 1 बार। सुबह थोड़ी देर 15 मिनट 10 माला कर ली, तू जान बीजो मणको आवे, तू जान बीजो मणको आवे। जाने मंत्र ज आ छे, तू जान बीजो मणको आवे, तू जान बीजो। झट 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 10 माला पूरी થઈ गई। लाओ नाश्तो શું બનાવે, लाओ जल्दी करो, मारे जવું છે, मेरे को जाना है। जाना है इसलिए माला के मणके को भी बोलते तू जा तू जा तू जा तू जा तू जा। कई लोगों का तो मंत्र ही है, मन नहीं लगता, 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 यही जप करते रहते, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मंत्र जपे ना तो मन अपने आप लग जाएगा। अब मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये क्यों जप करना? तो देखो, जिस पेड़ के कोटर में माना मूल में आग हो तो वो हरा भरा कैसे रहेगा? आप सोचो। पेड़ के मूल में कोटर में आग लगी हो तो वो पेड़ हरा भरा कैसे रहेगा? ऐसे ही अंतर में यदि किसी के प्रति राग हो तो भक्ति की हरियाली कैसे रहेगी? फिर मरुस्थल हो जाएगा, नहीं तो मरुद्यान हो जाएगा। इंसान के हाथ की बात है, मरुस्थल बनाए, मरुभूमि बनाए या मरुद्यान बनाए, हरा भरा बनाए अपने हृदय को। पर जब मोह होता है ना, किसी वस्तु में, व्यक्ति में मोह, तो जैसे अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, ये मेरे दादा लगते हैं, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, में युद्ध कैसे करूं? तो मोह के कारण अर्जुन कृष्ण के कहे अनुसार न करके कृष्ण के विपरीत करने जा रहे थे। तो मोह होता है ना, तभी आदमी ईश्वर के गुरु के खिलाफ कोई काम करता है, नहीं तो उनके खिलाफ क्यों जाए, उनका विरोध क्यों करे? मोह है इसीलिए। तो अर्जुन अपने मोह को कबूल कर रहे थे, कार्पण्य दोष को स्वीकार कर रहे थे, और आज का आदमी कार्पण्य दोष को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए भगवान के विरुद्ध में, संतों के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। अपना दोष नहीं दिखता, अपने रोष के कारण संत का दोष दिखता है। तो आप सोचो, अपने रोष के कारण संत का दोष दिखे, इसमें समझदारी कितने प्रतिशत है? मूढ़ता 100% है, समझदारी काय की? तो मोह के कारण अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करने को तैयार हो गए थे। धनुष बाण फेंक दिया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग के गुजारा कर लूंगा। मोह के कारण क्षत्रिय धर्म का त्याग करने को तैयार हो गए। मोह के कारण ही तो आजकल कॉलेजों में इधर उधर युवक युवतियां अपनी जाति नहीं देखते, अपना धर्म नहीं देखते, अपनी कुल परंपरा की मर्यादा नहीं देखते और लव मैरिज कर लेते हैं।
बाद में रोते रहते हैं। भोपाल में एक लड़की मेरे पास आई, बोले मैंने माँ बाप की अवज्ञा करके अमुक लड़के से लव मैरिज किया, अब वही मेरे को मारता पीटता है, शराब पी के आता है, बोलता तू मेरे को चाहिए ही नहीं, चली जा, अब मैं कहाँ जाऊँ। पर उस समय तो उसको वही सच्चा लग रहा था, माँ बाप की बात गलत लग रही थी। ये मोह दुखों की जड़ है, इसने किसको न रुलाया। तो मोह के कारण युधिष्ठिर के धर्म राज्य की स्थापना में देर हो रही थी। मनुष्य देह मिला और आत्म अनुभूति किए बिना ही मर जाए तो ये दुर्बलता है, कृपणता है, कार्पण्य दोष है। तो कार्पण्य दोष मिटाने के लिए अर्जुन भगवान को कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, एक बात, मैं आपकी शरण में हूँ, दूसरी बात, और आप मुझे सद शिक्षा दीजिए, ये तीसरी बात। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, शाधी माम, मुझे शिक्षा दो। और भगवान ने स्वीकार कर लिया और अर्जुन को शिक्षा दी और अर्जुन का कार्पण्य दोष दूर हो गया। क्योंकि भगवान के सत्संग से उसको पता चल गया कि कोई भी कामना, मोह, ये स्वयंगत न होकर मनोगत है। खूब ध्यान दे कृपा करके, कोई भी इच्छा, कोई भी वासना ये स्वयंगत नहीं है, माने हमारे में नहीं है, ये मनोगत है, मन में भी आ जाती है, सदा नहीं रहती। कार में चलने की इच्छा होती है, पेन में चलने की, लिखने की इच्छा होती है, स्कूटर या स्कूटी में चलने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। उसी प्रकार कोई भी इच्छा वासना वो हमारे में है ही नहीं, हो सकती नहीं। परंतु भूल कहाँ होती है कि तादात्म्य कर लेते हैं, तदाकार हो जाते हैं, इसलिए वो अपने में दिखती है नहीं। और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ेगी, ज्यों ज्यों सद्गुरु और ईश्वर के चरणों में श्रद्धा बढ़ेगी, त्यों त्यों तादात्म्य छूटने लगेगा।